रीवा जिले की कृषि प्रणाली को आधुनिक सिंचाई ढांचे से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने बहुती PHT2 क्लस्टर के लिए 63.20 करोड़ रुपए की विशाल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत 10 ग्राम पंचायतों के 17 चयनित गाँवों में पाइपलाइन आधारित सिंचाई नेटवर्क और अत्याधुनिक पंप हाउस स्थापित किए जाएंगे, ताकि लगभग 3160 हेक्टेयर कृषि भूमि को वर्ष भर जल उपलब्ध हो सके। इसी योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट के बाढ़ सागर सभागार में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने की। बैठक में उन्होंने परियोजना की टाइमलाइन, तकनीकी पक्ष और किसानों तक इसके वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पाइपलाइन बिछा देने या पंप हाउस स्थापित कर देने मात्र से योजना सफल नहीं मानी जा सकती, बल्कि किसानों के खेतों तक सिंचाई सुविधा आसानी से पहुंचाने और उसके बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का व्यापक उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सिंचित क्षेत्रों के किसानों को उन्नत फसल पद्धतियों, बीज उपचार, पौध संरक्षण तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों और स्प्रिंकलर आधारित माइक्रो इरिगेशन प्रणाली के उपयोग के लिए प्रेरित करें और इसे केवल कागजी जागरूकता तक सीमित न रखें, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्लॉट, किसान संगोष्ठियों, वैज्ञानिकों के फील्ड विजिट और फसल आधारित वर्कशॉप के माध्यम से किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि परियोजना का लक्ष्य केवल सिंचाई उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन और किसान आय में वास्तविक वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसलिए उच्च मूल्य वाली नगदी फसलें, उद्यानिकी फसलें जैसे पपीता, अमरूद, सब्जियां और ड्रिप आधारित उद्यानिकी प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि सभी संबंधित विभागों जैसे जल संसाधन, कृषि, उद्यानिकी और तकनीकी शाखाओं के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है, ताकि निर्माण, पाइपलाइन बिछाने, पंप हाउस स्थापना और जल वितरण की प्रत्येक प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूर्ण हो सके। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों और प्रगतिशील किसानों को परियोजना से जोड़ा जाए, ताकि न केवल सिंचाई प्रणाली का सुचारू उपयोग हो सके, बल्कि ग्रामीण स्तर पर तकनीकी जागरूकता भी तेजी से फैल सके। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में खेत स्तर पर निरंतर संवाद रखा जाए, किसानों की समस्याओं को सुना जाए और आवश्यक तकनीकी सहायता मौके पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंच सके। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री मनोज तिवारी ने बैठक में विस्तृत प्रस्तुति देते हुए बताया कि परियोजना से जिन गांवों को सिंचाई सुविधा मिलने वाली है, उनमें धौखरी, गिरुई, कस्तरा, शुकुलगमा, किटहा, धौखरा, सहीजना, पतेरी, अमलकी, बासा, मडवा, गहिरा, टीकर, सुपिया और शिवपुरवा शामिल है। उन्होंने बताया कि इन गांवों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य चरणबद्ध रूप से प्रगति पर है और जल्द ही हजारों किसान रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में सिंचाई के लिए इस प्रणाली पर निर्भर हो सकेंगे। उनका कहना था कि अत्याधुनिक पंप हाउसों से पानी का पर्याप्त दबाव बनाए रखा जाएगा, जिससे सिंचाई लगातार और निर्बाध रूप से उपलब्ध होगी। किसानों की वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रणाली को ऊर्जा दक्ष और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। बैठक में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, SDM हुजूर अनुराग तिवारी, सिंचाई विभाग के इंजीनियर, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ तथा विभिन्न तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न चरणों की समीक्षा की और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। अंत में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि यह परियोजना रीवा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। सिंचाई उपलब्ध होने से न केवल पारंपरिक फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसान अब उच्च मूल्य वाली वाणिज्यिक और उद्यानिकी फसलों की ओर और भी अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल पानी पहुंचाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाना और रीवा जिले को सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। कलेक्टर ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से यह परियोजना आने वाले समय में किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी और जिले के कृषि विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी।